नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शंकर वर्मा शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है अकबर बीरबल हरे घोड़े की कहानी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर कर रहे थे। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भींगी भींगी खुशबू वातावरण को खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को न जाने क्या सूझा। बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिन के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा नहीं कर पाए या असफल हो गए तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इस बात से राजा बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार तो स्वीकार करे। इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दे दिया। अगर बीरबल भी बहुत चालाक थे, वे भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिन के लिए इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उनके मालिक को 2 शर्त चाहिए। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया कि पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए भी तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा कि घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें माननी होगी। राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल उनकी हार मानना वाकई बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन होने वाली बातों को भी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।